सरला एक अच्छी लड़की होती है और उसकी शादी उसके पास के गांव रामपुर में अशोक नामक लड़के से करा दी जाती है। सरला बहू बनकर अशोक के घर आती है और शुरू होता है तानों का सिलसिला। क्योंकि सरला की सास बहुत ही अड़ियल और गुस्से वाली होती है। वो सरला को थोड़ी देर भी शांत नहीं बैठने देती। हर वक्त बस काम और सिर्फ काम। अगर सरला थोड़ी देर आराम करती तो उसकी सास उसे बालों से पकड़कर पलंग से नीचे गिरा देती और उसे डांटते हुए काम करने को बोलने लगती। सरला बहुत दुखी और परेशान रहने लगी थी। इसी बीच उसे एक अघोरी का पता चलता है जो किसी भी परेशानी का हल निकाल देता है। सरला बिना कुछ सोचे समझे उस अघोरी के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। अघोरी तैयार हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। अघोरी कहता है, ठीक है, पर खर्च आएगा, तुम कर पाओगी? सरला कहती है, हाँ बाबा, मैं उस परेशानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अघोरी साधना के लिए शमशान में जाता है। उसके साथ सरला भी होती है। अघोरी हवन कुंड में आहुति देना शुरू करता है और वो आहुति खून की होती है। वो आहुति के साथ साथ मंत्रोच्चारण भी करता है। कुछ देर बाद आहुति समाप्त होती है और अघोरी हवन कुंड की राख से एक पुतला तैयार करता है और सरला को देते हुए बोलता है। अघोरी कहता है, लो, ये तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है। सरला क्रोधित होकर बोलती है, ये क्या बाबा, मैंने इतने सारे पैसे इस पुतले के लिए दिए थे आपको? उसके बाद अघोरी पुतले पर सरला के सिर से एक बाल निकाल कर लपेट देता है और फिर तेजी से उस पुतले का एक पैर मरोड़ने लगता है। इधर सरला का भी एक पैर तेजी से मुड़ने लगता है और वो दर्द से करा उठती है। अघोरी कहता है, अब तो तुम्हें इस पुतले की शक्ति का अंदाजा हो गया होगा। सरला मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बाबा, आपने इस पुतले के जरिए मेरी सारी परेशानियों का हल निकाल दिया है। वो बाबा को ढेर सारे पैसे देकर उनका शुक्रिया अदा करती है और वहां से चली जाती है। घर पहुंचते ही वो देखती है कि उसकी सास काफी गुस्से में रहती है। सास सरला से कहती है, कहाँ थी अब तक कलमुही? कहाँ मुंह काला कर कर आ रही है? घर का सारा काम कौन करेगा? तेरी माँ? इन सब बातों को अनसुना कर सरला किचन में चली जाती है और खुद के लिए चाय का पतीला गैस पर रखती है। सरला की सास नाराज हो जाती है और गैस का पतीला उठाकर सरला के पैरों पर दे मारती है। इससे सरला गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद सरला की सास बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में जाती है। इधर सरला अपनी सास का बाल उस पुतले पर लपेटती है और उसके हाथों को मरोड़ने लगती है। दूसरी तरफ कमरे में उसके सास के हाथों में तेजी से दर्द होने लगता है और चिल्लाते हुए अपनी बहू को पुकारती है, बहू, जरा जल्दी आओ, देखो मेरे हाथों में काफी दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे हाथों को पीछे की तरफ मरोड़ रहा है। बहू, जल्दी आओ। सरला मुस्कुराते हुए आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? यहाँ तो कोई नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस घटना के बाद धीरे धीरे सरला की जिंदगी में सब ठीक होने लगता है। उसकी सास उसे ताने मारना और काम के लिए बोलना बंद कर देती है। घर के सारे काम भी वो खुद ही करती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सरला अब एक बच्चे की माँ बन जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन सरला का बेटा जो कि 4 साल का हो चुका था, वो उस पुतले को लेकर खेलते हुए आंगन में आता है। उसके हाथ में पुतले को देखकर उसकी दादी ये समझ जाती है कि ये वही अभिमंत्रित पुतला है जिसका इस्तेमाल कर उसकी बहुत सारे घर वालों को अपने इशारों पर नचाती है। वो उसके हाथ से वो पुतला ले लेती है और चिल्लाते हुए अपनी बहू को बुलाती है, अरे इधर आ करमजली, इतने सालों से तूने पूरे परिवार को अपने कब्जे में रखा है। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। वो कहती है कि अपने बालों का एक टुकड़ा मुझे दो ताकि मैं इस पुतले पर लपेट सकूं, लेकिन सरला इसके लिए तैयार नहीं होती। तभी उसकी सास को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बेटे के बालों का एक टुकड़ा लेकर उस पुतले पर लपेट देती है और पुतले की गर्दन को दबाने लगती है। इधर उसका बेटा छटपटाने लगता है, दर्द से तड़पने लगता है। सरला तुरंत मान जाती है और अपने बालों का एक टुकड़ा उसे दे देती है, जिसको उसकी सास उस पुतले पर लपेटती है और हंसते हुए कहती है, बहुत साल तुमने हम लोगों पर राज कर लिया ना, अब तुम्हारे जाने की बारी है। मैं काफी दिनों से इस पुतले को ही ढूंढ रही थी और मुझे लगा ही था कि तुम जरूर कुछ जादू टोना कर रही हो और तुम सोच रही होगी कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता चली।
तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कुछ दिनों पहले उसी अघोरी के पास गई थी जहां से तूने ये टोटके करवाए थे। उसने मुझे भी ये बताया था कि वो जादू से ऐसा पुतला तैयार कर देगा जिससे मैं किसी को भी अपने वश में कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए वो मुझसे काफी पैसे मांग रहा था। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब तो तेरी गर्दन मेरे हाथों में है और इसे अब मैं तोड़ने वाली हूँ और तेरी सारी की सारी अक्ल और अकड़ ठिकाने में आ जाएगी। और इतना कहने के साथ ही उसकी सास उस पुतले की गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। ऐसा करते ही सरला की गर्दन नहीं बल्कि उसकी सास की ही गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है और वो छटपटाकर नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सरला मन ही मन सोचती है कि आज अगर उसने अपने बालों के बजाय उसकी सास के बाल ना दिए होते जो कि उसने काफ़ी पहले से छुपा कर रखी थी, तो आज उसकी सास की जगह वो मरी पड़ी होती। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बनी बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय।